डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस यानी संबंध और फलन के अंतर्गत रिलेशंस एंड सम टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिलेशंस में हम लोग दो रिलेशन स्टडी कर चुके हैं, एम्पटी रिलेशन रिक्त संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन सार्वत्रिक संबंध। आज हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस में नेक्स्ट रिलेशन विशेषकर आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन का स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स क्या है। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ओनली ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू सेट ए। दैट इज समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक कहलाता है यदि प्रत्येक अवयव ए समुच्चय ए में है के लिए केवल क्रमित युग्म में ए कामा ए संबंध आर में है प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि कोई सेट ए हो और इस सेट पर कोई रिलेशन आर डिफाइन किया गया हो, तो इस सेट के प्रत्येक अवयव ए के लिए ओनली ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए अगर रिलेशन में आता है तो वह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है और प्रत्येक अवयव ए जो समुच्चय ए में है के लिए केवल क्रमित युग्म में ए कामा ए रिलेशन आर में आए तो उसे कहते हैं तत्समक संबंध। एक दूसरा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली इन एनी रिलेशन आर देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। दैट इज, जब किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होता है तब वह तत्समक संबंध कहलाता है। तो इस डेफिनेशन का भी मतलब वही है स्टूडेंट्स कि कोई सेट ए हो और इसका एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली देन रिलेशन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। हिंदी में ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई समुच्चय ए हो और इसका प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होता है तब वह तत्समक संबंध कहलाता है। अब इस बात को स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट माना ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं। अब इसी सेट के बेस पर स्टूडेंट्स अगर हम किसी रिलेशन को डिफाइन करें देन तब रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3। ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन के अनुसार सेट ए के एवरी एलिमेंट ओनली इट सेल्फ से रिलेटेड हैं, ओनली इट सेल्फ से रिलेटेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। हिंदी में कह सकते हैं स्टूडेंट्स, तब संबंध आर एक तत्समक संबंध है। बट लेकिन एक दूसरा रिलेशन आर डैश अगर हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 1। तो यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स, सेट ए के एवरी एलिमेंट्स इट सेल्फ से तो रिलेटेड होने के साथ साथ एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आया हुआ है जिसके कंपोनेंट जो हैं सेम नहीं हैं, यानी
कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इट सेल्फ से रिलेटेड हो। ये रीजन है स्टूडेंट कि रिलेशन आर डैश आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है। दैट इज रिलेशन आर डैश इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। हिंदी में कह सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन संबंध आर डैश तत्समक संबंध नहीं है। रीजन है इसका क्या, देखो स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि इस रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर 3,1 जो है ये हमारे रिलेशन आर डैश में आ गया है, इसलिए स्टूडेंट्स ये रिलेशन जो है तत्समक संबंध नहीं है, यानी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। जबकि रिलेशन आर एक आइडेंटिटी रिलेशन है, यानी तत्समक संबंध है, क्योंकि डेफिनेशन इसका यही है कि ऐसा रिलेशन जो किसी सेट के एलिमेंट से वनली रिलेटेड हो, ऐसा ही हो। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर पेयर इसमें आ जाए स्टूडेंट्स तो वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। ये आपको याद रखना। यहाँ पे जो वनली शब्द यूज किया है, किसी भी सेट ए के कोई अवयव अगर लिया जाए तो वनली इस फॉर्म का होना चाहिए रिलेशन में ऑर्डर पेयर। इसके अलावा अगर ऐसा है तो वह जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू सेट ए। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक अवयव ए जो समुच्चय ए में है के लिए कर्मित युग्म ए कामा ए जो संबंध आर में है प्राप्त हो। तो इस डेफिनेशन का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर कोई सेट ए है और उस पर डिफाइन किया गया रिलेशन आर हो तो इस सेट के प्रत्येक अवयव के लिए कर्मित युग्म ए कामा ए आर में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इस रूप में आना चाहिए। इसका दूसरा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इन एनी रिलेशन आर देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दैट इज जब किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है तब वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई सेट ए हो और उस सेट पर डिफाइन किया गया रिलेशन आर हो और उस आर रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट आए जो स्वयं से संबंध रखते हो। स्टूडेंट्स एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट माना ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं। अब इसी सेट के बेस पर स्टूडेंट्स हम रिलेशन डिफाइन करें, देन तब रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और इसी सेट पर एक और रिलेशन डिफाइन करें स्टूडेंट्स एंड और रिलेशन आर डैश इज इक्वल टू 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 3 कामा 2। तो यहाँ पे रिलेशन ये जो डिफाइन हमने किया स्टूडेंट्स आर और आर डैश ये दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं, यानी स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना है कि सेट में जो एलिमेंट आया हो वो स्वयं से रिलेटेड हो, 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 स्वयं से रिलेटेड हो। इसके अलावा भी कुछ आ जाता है तो हमें दिक्कत नहीं है, बट हमारा कंडीशन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा आता है कि नहीं आता है इससे मतलब नहीं है। बट लेकिन एक थर्ड रिलेशन हम डिफाइन करें R1 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 3 2 कामा 3। तो ये जो रिलेशन R1 है स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है,
क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट है, तीसरा अवयव जो है 3, इसका स्वयं से संबंध इसमें नहीं आया हुआ, बिकॉज ऑर्डर पेयर 3, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R1। यही रीजन है स्टूडेंट्स कि रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध नहीं है, परंतु रिलेशन R और R' रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं। तो अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टूडेंट कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि आइडेंटिटी रिलेशन में सेट में जो एलिमेंट आए रहते हैं केवल उन्हीं के ऑर्डर्ड पेयर सेम टू सेम आने चाहिए, जबकि रिफ्लेक्सिव में सेम टू सेम आने के अलावा भी ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट टाइप ऑफ रिलेशंस में नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन if ordered pair A1, A2 belongs to relation R implies that ordered pair A2, A1 belongs to relation R for all elements A1, A2 belongs to set A, that is समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि समस्त अवयव A1, A2 समुच्चय A में हो के लिए कर्मित युग्म A1, A2 संबंध R में हो से कर्मित युग्म A2, A1 संबंध R में हो प्राप्त हो तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध कहते हैं। तो डेफिनेशन का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर कोई सेट A है और उस सेट A पर कोई डिफाइन रिलेशन R है और उस रिलेशन R में कोई ऑर्डर्ड पेयर आया है, तो हम चेक करेंगे कि उस रिलेशन में इस ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स यानी उल्टा आया है कि नहीं आया है। यदि इसका उल्टा आया है इस रिलेशन में तो हम उस रिलेशन को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, हिंदी में सममित संबंध है। शॉर्ट में याद रखेंगे, इफ फॉर ऑल एलिमेंट्स A1, A2 बिलोंग्स टू सेट A एंड ordered pair A1, A2 belongs to relation R implies that ordered pair A2, A1 belongs to relation R। तो यही लाइन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन है क्या, सममित संबंध क्या है। कोई सेट A दिया गया हो स्टूडेंट्स और उस सेट से आप कोई दो एलिमेंट लीजिए और देखिए उसका ऑर्डर पेयर बनाने पर रिलेशन में है कि नहीं है। अगर है तो इसके उल्टे को देखिए, इसके रिवर्स को देखिए, इसे स्वैप करके देखिए। R में अगर मिल जाता है स्टूडेंट्स तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है यानी सममित संबंध है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स, लेट माना ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई अरिक्त समुच्चय है स्टूडेंट्स जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं। अगर हम इस सेट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करें तो हमें मिलेगा, सेट ए के एलिमेंट को यहाँ राइट कर दीजिए, क्रॉस लगाइए, फिर सेट ए है इसके एलिमेंट को लिख दीजिए, implies that कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। तो A क्रॉस A कैसे निकाला जाता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पहले सेट के एक एलिमेंट को लीजिए और सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, फिर उसे छोड़िए, सेकंड को लीजिए, सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक पहले सेट का सभी एलिमेंट समाप्त ना हो जाए। तो यहाँ 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट
सेट ए पर हमें यही कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस सेट पर कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे। देन तब रिलेशन R इज इक्वल टू, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आते हैं स्टूडेंट्स वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो। सपोज करो हम यहाँ से ऑर्डर पेयर 1, 2 ले रहे हैं, यहाँ से हम ऑर्डर पेयर 2, 1 ले रहे हैं, यहाँ से हम ऑर्डर पेयर 1, 1 ले रहे हैं। तो ये हम इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिए स्टूडेंट्स। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, सममित संबंध है कि नहीं। तो कैसे चेक किया जाता है स्टूडेंट्स, रिलेशन के ऑर्डर पेयर को देखिए और फिर इसके जो है रिवर्स को देखिए इसमें है कि नहीं। तो ऑर्डर पेयर 1, 2 यहाँ है और इसका रिवर्स 2, 1 होगा जो कि है। फिर 2, 1 को देखिए और इसका रिवर्स देखिए 1, 2 होगा जो कि है। ऑर्डर पेयर 1, 1 का रिवर्स 1, 1 ही होगा, वह भी है। तो आप कह सकते हैं ये जो रिलेशन R है स्टूडेंट्स एक सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी सममित संबंध है। हेयर रिलेशन R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स यहाँ संबंध R एक सममित संबंध है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर कोई रिलेशन R डैश डिफाइन हम करें और इसमें एक भी एलिमेंट ना आए तो क्या करेंगे, तो आपको ऐसे इसको चेक करना रहता है स्टूडेंट्स। अगर किसी रिलेशन में A, B आए ही ना तो हमें B, A चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस रिलेशन को आप समझ जाइए कि वह सममित संबंध है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि अगर ऑर्डर पेयर A, B है ही नहीं तो कंडीशन हम नहीं चेक करेंगे कि B, A है या नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशन R डैश इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, अर्थात संबंध R डैश एक सममित संबंध है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए रिलेशन R डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ऑर्डर्ड पेयर A1, A2 belongs to relation R and ordered pair A2, A3 belongs to relation R implies that ordered pair A1, A3 belongs to relation R for all elements A1, A2, A3 belongs to set A, जिसको हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समस्त अवयव A1, A2, A3 समुच्चय A में हो के लिए कर्मित युग्म A1, A2 संबंध R में हो और कर्मित युग्म A2, A3 संबंध R में हो से कर्मित युग्म A1, A3 संबंध R में हो प्राप्त हो तो उसे ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। तो इस डेफिनेशन का मतलब है स्टूडेंट, कोई सेट A है और उस सेट पर डिफाइन रिलेशन R है। अगर रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर ये और ऑर्डर्ड पेयर ये आए हैं तो हमें चेक करना है इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका लास्ट कंपोनेंट मिल करके जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे यानी A1, A3 वो रिलेशन R में आया है कि नहीं। यदि आया है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं आया है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो दो ऑर्डर पेयर है इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ये दोनों सेम होते हैं, तो इन्हें छोड़ दिया जाता है। इसका पहला और इसका अंतिम मिलाकर एक ऑर्डर पेयर बन जाता है और उसे चेक किया जाता है कि रिलेशन R में है कि नहीं। अगर R में है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और ये जो A1, A2, A3 होंगे ये सेट A से लिए जाएंगे। इसे शॉर्ट में समझेंगे स्टूडेंट्स, इफ
फॉर ऑल एलिमेंट्स A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी A1 A2 A3 समुच्चय ए के 3 अवयव हों तो आपको चेक करना है कि A1 कामा A2 R में आया हो और A2 कामा A3 R में आया हो, तो इसे छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, इसे छोड़ देंगे, इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका लास्ट कंपोनेंट देखेंगे ऑर्डर पेयर बना करके। रिलेशन में अगर ये आया है, रिलेशन में अगर ये आया है तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, और अगर यह नहीं आया है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं, देन रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 कामा 2 2 कामा 1 1 कामा 1 2 कामा 2। तो ये जो रिलेशन आर है स्टूडेंट्स एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि चेक करना होता है हमें, यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर को हमें लेना रहेगा। ऐसे 2 ऑर्डर पेयर लेने होते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकंड 2 है, तो सेकंड जब 2 है तो हमें देखना है कहाँ पे और है 2, तो यहाँ पे है 2 फर्स्ट वाला, तो इसे छोड़ देंगे। ये वाला देखेंगे आर में है कि नहीं है, ऐसे सबको चेक करिए। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट, 2 कंपोनेंट पकड़िए और उसको चेक करिए तीसरा है कि नहीं उसमें, अगर है तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे किसी भी एलिमेंट को लेकर के, तो आपको पता चलेगा कि ये और ये अगर रिलेशन में आए हैं तो यह भी रिलेशन में आया है, तो इसलिए रिलेशन आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर रिलेशन में ये है और ये है तभी इस कंडीशन को हमें चेक करना है। इन दोनों में से कोई एक ही है तो तीसरे कंडीशन को हमें चेक नहीं करना है, ऑलरेडी हमें मान लेना है कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स टाइप ऑफ रिलेशंस में लास्ट रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दैट इज किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता चला कि किसी सेट ए पर कोई रिलेशन आर डिफाइन हो, अगर वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। यदि आपको स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उस क्वेश्चन को भेजिए, और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा।